अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है शेप ऑफ द बैक्टीरिया और चैप्टर जो चल रहा है वो है प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के शेप में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स में, जिनको इस लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपके कोर्स में आसानी की खातिर आपके कोर्स में चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बलूचिस्तान हो, सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, केपीके बोर्ड हो, उनमें 3 बेसिक शेप्स दिए हुए हैं। बैक्टीरिया, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया है उनको 3 बेसिक शेप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। 3 तरह के शेप्स में है, जो सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कुछ इस तरह के गोल बैक्टीरिया होते हैं, गोल स्फेरिकल इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपने लिख सकते हैं दिस इज स्फेरिकल, दिस इज वन स्फेरिकल। दूसरा जो है वो है स्ट्रेट या रॉड शेप। ऐसे शेप को हम कहते हैं रॉड शेप। दिस इज रॉड शेप, जो रॉड की तरह होते हैं, गोल नहीं है, रॉड लाइक होते हैं। और इसको आप बेसिलस भी कह सकते हैं, बेसिलस। जिस तरह ये स्फेरिकल था, इसको आपने कोकाई का नाम दिया था, कोकाई या कोकस। इसी तरह रॉड शेप को आप बेसिलस भी कहते हैं। हम बाद में इसको मजीद भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब देखिए ये मेरे पास दूसरा शेप है। थर्ड हमारे पास किस तरह से है, वो स्पाइरल शेप है, हेलिक्स। जब बाज बैक्टीरिया ना गोल होते हैं ना रॉड की तरह होते हैं, बल्कि उनका जिस्म ट्विस्ट हुआ है, उनका जिस्म स्प्रिंग की तरह हेलिकल फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस तरह के शेप के बैक्टीरिया अगर हमारे पास आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब इन गोल बैक्टीरिया में मुख्तलिफ नाम से आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इनमें भी, इनके भी अपने अपने नाम होते हैं। ये ना समझे कि दुनिया में बस रॉड शेप का बैक्टीरिया का एक ही नाम है, नहीं नहीं, रॉड शेप होंगे लेकिन उनके मुख्तलिफ किस्म के नाम होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम उसको तफसील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्फेरिकल या कोकाई, इसको स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल या कोकाई, ये आपको प्लूरल जो है, प्लूरल कोकाई बोला जाएगा, प्लूरल, जबकि कोकस जो है ये सिंगुलर, सिंगल, एक बैक्टीरिया को कोकस कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा है तो कोकाई कहेंगे। इसमें हमारे पास मज़ीद कितने शेप्स अवेलेबल है, इसके सब कैटेगरीज कितने हैं। डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई में जो गोल बैक्टीरिया है वो जोड़े की सूरत में होते हैं। दे अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, जोड़े की सूरत में होते हैं, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर्स की शक्ल में, लेकिन वो हेड इस तरह से अटैच होंगे। ये एक कोकस है और इसके साथ एक दूसरा कोकस है, ठीक है। 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ इस तरह से आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। अब टेट्रेड में क्या है, टेट्रेड में 4 बैक्टीरिया है, लेकिन उन्होंने क्या बनाया होता है, स्क्वायर ऑफ 4 बैक्टीरिया, स्क्वायर ऑफ 4 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया का स्क्वायर, एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, थर्ड बैक्टीरिया, 4th बैक्टीरिया। अब अगर आप इनको देखें तो इनसे क्या बनता है, इनसे एक किस्म का स्क्वायर बन जाता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया इस तरह से 4-4 में आपको मिलेंगे। और याद रखें, ये जब ये सेल, इनका सेल डिवाइड होता है तो वो सेल डिवीजन के दौरान ऐसा शेप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इट टेल अस डायरेक्शनल ऑफ डिवीजन, ठीक है। जब डिवीजन हो रही है तो किस डायरेक्शन में होता है, 1 डायरेक्शन, 1 प्लेन, 2 प्लेन, ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 प्लेन में जो डिवीजन हो रहा है उसको शो कर रहा है, 2 प्लेन्स में, राइट। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। शायद ये बात आप लोगों को कभी बायोलॉजी में बैक्टीरिया के चैप्टर में कभी नज़र नहीं आया होगा, लेकिन सच में ऐसा ही होता है।
राइट। सो अगर बैक्टीरिया का एक सेल डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तो ये आपको 2 प्लेन डिवीजन देगा, 2 प्लेन डिवीजन, दैट इज स्क्वायर। अदरवाइज ये कितना आसान है, 4 बैक्टीरिया एक साथ आ जाए, उसका नाम है टेट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्या है, ऑक्टेट। ऑक्टेट में हमारे पास 8 सेल्स है, इधर स्क्वायर ऑफ 4 सेल्स थे, स्क्वायर ऑफ 4 सेल्स थे, लेकिन इधर है हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है क्यूब ऑफ 8 सेल्स। इधर हमारे पास 8 सेल्स है, 4 नहीं है। वो कैसे, इसमें हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले से 2 प्लेन्स तो हैं, इनके ऊपर एक और सेल बन जाएगा। अब एक और डायरेक्शन आ गया इनके ऊपर, ये अब 8 सेल्स हो गए, ठीक है। 4 पहले से थे, 4 उसके ऊपर आ गए। तो अब ये स्क्वायर नहीं बना रहे, हमारे पास एक पैकेट बना रहा है, बॉक्स बना रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट या सार्सिना। नाउ दिस रिप्रेजेंट सेल डिवीजन। अगेन ये किसको शो कर रहा है, सेल डिवीजन को शो कर रहा है। अब ये सेल डिवीजन जो है, इट इज इन 3 प्लेन्स, इट इज इन 3 प्लेन्स, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में, तीनों प्लेन में ये जब सेल डिवाइड करेंगे तो ऐसा शेप आपको मिलेगा। अच्छा जनाब, अब दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में चेन ऑफ सेल्स है, एक कतार में बहुत सारे सेल्स आपको मिलेंगे, एक कतार में। ऐसे ये एक गोल बैक्टीरिया है, इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारे इस तरह से एक लाइन में आपको मिलेंगे। इफ द बैक्टीरियल सेल्स आर स्फेरिकल एंड दे अकर इन चेन्स, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड देन स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में हमारे पास क्या है, बंच ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेल्स, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, बंच ऑफ cells, bunch of cells in the form of grape। grape का अंगूर का जो गुच्छा है, आपने देखा होगा, आमतौर पर हम अंगूर के गुच्छे को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग बोलते हैं ये अंगूर का एक गुच्छा है, राइट। तो कुछ बैक्टीरिया आपको इस शेप में आपको मिलेंगे, लाइक इस तरह से। अगर कुछ गोल बैक्टीरिया इस शेप में, किस्म की कॉलोनी है, सब एक साथ मिल रहे हैं, इस तरह का शेप बनाया, बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकाई। इनका एक एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया की बीमारी कॉज करते हैं। ये इसका एक एग्जांपल हमने ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन एक एग्जांपल आपके लिए काफ़ी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब एक बात और आप याद रखिएगा, जो कि इस वक्त बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि ऐसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता, दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, दे डू नॉट हैव नो फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको अपने दिमाग में रखना है। दूसरा जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेट बैक्टीरिया, जिसको आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरिया भी आप उसको बोल सकते हैं। अब ये रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम लोग बेसिलाई कहते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है, और अगर एक है तो उसको बेसिलस कहेंगे। यानी ये हमारे पास सिंगुलर को शो कर रहा है और बेसिलाई किसको शो कर रहा है, ये प्लूरल को शो कर रहा है। अब ये जो रॉड शेप के बैक्टीरिया है, इसकी भी सब डिवीजन है, यानी लेकिन इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है जितना कि आपका गोल बैक्टीरिया था। ये थोड़ा से ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलोनी है वो आपको इस तरह से मिल सकते हैं कि आपके पास एक बैक्टीरिया
दूसरा बैक्टीरिया अगर इस तरह से जोड़े की शक्ल में आ जाए तो हम इसको क्या नाम देंगे, डिप्लोबैसिलस का नाम देंगे। दो रॉड शेप बैक्टीरिया एक साथ आ जाए, दिस इज कॉल्ड डिप्लोबैसिलस। और स्ट्रेप्टो में अगर आप देख सकते इधर भी स्ट्रेप्ट लिखा था, स्ट्रेप्ट, ये जो स्ट्रेप्ट है ये चेन को कहते हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि स्ट्रेप्ट का लफ्ज आया हुआ है तो ये चेन को कहते हैं। चेन यहाँ पर भी चेन होगा लेकिन रॉड शेप का चेन होगा। वो कैसे, वो ऐसे हम इस तरह काम करते हैं, एक लाइन यू लिख देते हैं, बल्कि अगर मैं स्ट्रेट इस तरह से एक दो लाइनें आपके लिए लिख दूँ और फिर इसके अंदर छोटे छोटे से बनाऊँ लाइक दिस, दिस इज व्हाट call it mini rod like cells. So ये chain of many cells है, they are called as streptobacillus. अब इसी के अंदर कुछ स्पेशल शेप्स भी है जो बुक टू बुक थोड़ा सा वेरी करता है। एक बुक में इनको वहाँ स्पाइरल के साथ लिखा हुआ है, एक बुक में इनको इसी रॉड शेप के साथ लिखा, परवाह नहीं है, आपने सीखना है। आपकी बुक में फिर ये जिस हेडिंग के अंदर है आप उसको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर ये जो विब्रियो है, ये जो लफ्ज़ विब्रियो है, ये असल में बाज़ बुक्स में स्पाइरल शेप के अंदर आया हुआ है, लेकिन बाज़ बुक में उन्होंने इसको रॉड के अंदर रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, आपका बुक में कहाँ पे रखा उसको ही फॉलो करें, ठीक है। तो बाज़ आपका तक में स्टूडेंट पूछते हैं सर हमारे कोर्स में ये, उसके कोर्स में ये, कोई मसला नहीं, आप इसको सीखो, बाकी फॉलो करना है, आप अपनी बुक को फॉलो करें। आपकी बुक में अगर ये विब्रियो रॉड में आ रहा है तो आप इसको रॉड में कंसिडर करेंगे, अगर वो वहाँ पर स्पाइरल में जा रहा है तो आप उसको स्पाइरल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँगा कि ये क्या है। कुछ स्पेशल शेप है जैसे कोकोबैसिलस, कोको। अब कोको जो है ये गोल शेप की तरफ इशारा है, ये रॉड शेप की तरफ इशारा है। दरअसल अगर कुछ बैक्टीरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे हों लेकिन वो गोल भी हों, एक ऐसे, अब ये लगता है जैसे कि ये रॉड की तरफ इशारा है, लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह बना दूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अभी देखो अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो ये थोड़ा सा गोल हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी स्फेरिकल खसूसियत भी नज़र आ रही है, रॉड शेप की वो भी नज़र आ रही है। सो हम ऐसे शेप बैक्टीरिया को जिसको आप मुकम्मल तौर पर ना तो उसको गोल बैक्टीरिया कह सकते हैं ना रॉड कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोकोबैसिलस, तो शॉर्ट एंड ओवल। दूसरा क्या है, विब्रियो। विब्रियो में हमारे पास अगर एक छोटा सा रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, अगर मैं इस रॉड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर देता हूं ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये कॉमा शेप बनेगा, कॉमा शेप। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी है, विब्रियो खोलेरा जो बैक्टीरिया है, विब्रियो खोलेरा, ये क्या करते हैं, ये एक बीमारी कॉज करते हैं, पेट को ख़राब करते हैं, ठीक है। विब्रियो खोलेरा डिजीज़ कॉज करते हैं, तो बड़ा मशहूर डिजीज़ कॉज करते हैं, ये विब्रियो है। तो बाज़ बुक में इसको यहाँ पर रखा हुआ है, बाज़ बुक में ये विब्रियो जो है वो स्पाइरल शेप में रखा हुआ है, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। दूसरा क्या है, पैलिसेड। अब ये पैलिसेड जो है ये एग्जैक्टली इसमें रॉड शेप में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है। वो कैसे, इसमें एक सेल है, रॉड शेप सेल इस तरह पड़ा हुआ है, दूसरा इस तरह पड़ा हुआ है, तीसरा ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड देन अब ये रॉड शेप है। रॉड शेप सेल्स अगर इस तरह एक तरतीब हमारे लिए बना के दे, सो वी कॉल इट स्टॉक। नाउ स्टॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड एज पैलिसेड। तो ये जो तरतीब है, इस तरतीब को कहते हैं पैलिसेड, राइट। अब थर्ड पर हम आ जाते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया
में जैसे मैंने कहा था इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग जिसमें बैक्टीरिया के सेल ने अपने आप को ट्विस्ट किया होता है। बाज़ औक़ात उन्होंने 3 बार ट्विस्ट किया होगा, बाज़ औक़ात 4 ट्विस्ट, बाज़ 5, मुख्तलिफ नंबर में ट्विस्ट आते हैं। और साथ साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ लोकोमोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ मूव नहीं कर सकते। किसी के पास फ्लैजेला है, किसी के पास फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला से याद आया, जिस तरह यहाँ पर नो फ्लैजेला था, ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इनके पास फ्लैजेला है, ठीक है, इनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है। सो फ्लैजेला इज़ प्रेजेंट, यानी कि ये इनके पास लोकोमोशन के चांसेस है, फ्लैजेला है इसके अंदर। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में बाज़ के पास फ्लैजेला है, बाज़ के पास फ्लैजेला नहीं है। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हमारे पास 2 है, मोस्टली 2 है, एक है स्पाइरिला, एक है स्पायरोचीट। और अगर बाज़ स्टूडेंट के बुक में एक तीसरा भी आया हुआ है तो वो क्या होगा, वो विब्रियो होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। स्पाइरिला में हम देखेंगे कि ये हमारे पास ऐसा शेप का सेल है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। और स्पायरोचीट में भी क्या होगा, ये हमारे पास ऐसा शेप होगा। अब इसमें फ़र्क बताता हूँ। पहले तो मैं इसका कोई एग्जांपल भी आपको देता हूँ। इसका मैंने एग्जांपल आपके लिए नहीं लिखा था कि इसका एग्जांपल क्या है, वो है ई कोलाई। ई कोलाई ये बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई, इसकी रीशिया कोलाई अगर पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। स्पाइरिला जो है ये स्प्रिंग की तरह तो है, लेकिन इसका सेल वॉल रिजिड है, सेल वॉल रिजिड है, सेल वॉल रिजिड, सेल वॉल रिजिड। और इसका सेल वॉल क्या है, वो इलास्टिक है, सेल वॉल फ्लेक्सिबल। इनमें बस सिर्फ इतना आप कह सकते हैं कि फ़र्क है। सेल वॉल एक का फ्लेक्सिबल है, दूसरे का सेल वॉल रिजिड है। अगर फ्लेक्सिबल सेल वॉल है तो उसको बोलते हैं स्पायरोचीट, और अगर रिजिड सेल वॉल है तो उसको बोलते हैं स्पाइरिला। दूसरी बात यह कि जो स्पाइरिला है इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एज एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर, जिसको शॉर्टकट में सिर्फ एच लिखा जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। ये बड़ा मशहूर बैक्टीरिया है जो बाज़ लोगों के स्टमक में अल्सर नाम की बीमारी काज करते हैं। ये उसमें बहुत मशहूर है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया यहाँ से। एंड दे यूजुअली कंटेन फ्लैजेला। इनके पास अक्सर आपको फ्लैजेला, पोलर फ्लैजेला आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेल वॉल जिसका फ्लेक्सिबल, इसको स्पायरोचीट कहते हैं, इनके पास यूजुअली आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा। एंड दे आर सिंपली कॉल्ड एज ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें से एक एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसका सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, और वो दूसरे बैक्टीरिया का नाम है जिसका सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक था, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक तो पास एक रिवीजन कर लेता हूँ कि बैक्टीरिया का शेप दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म का है, लेकिन हमारे कोर्स के एतबार से 3 कैटेगरीज़ में हैं। वो है गोल बैक्टीरिया जिसको आप कोकाई बोलेंगे, दूसरा है रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको आप बैसिलस या बैसिलाई बोलेंगे, तीसरा जो है वो स्प्रिंग लाइक है जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, स्पाइरिला कहते हैं। फिर हर शेप में हमने सब डिवीज़न देखे, ठीक है, कि वो कॉलोनी की सूरत में होते हैं, और वो फिर 2 जोड़े की सूरत में हो सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, अंगूर की तरह गुच्छा भी बना सकते हैं। उसका अपने अपने नाम हमने देखे थे। और फिर रॉड शेप में हमने कहा सिर्फ 2 टाइप्स के हमने देखे थे, एक था जोड़े की सूरत में आ जाए और चेन की सूरत में। फिर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हमने देखे, उनका नाम हमने यहाँ पे लिखा। और फिर हमने स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को भी देखा है कि जहाँ पर 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक का सेल वॉल लचकदार है, दूसरे का सेल वॉल वो रिजिड है। साथ साथ उसका मैंने आपको नाम भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ दोबारा से मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात लास्ट में, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एडवांस लेक्चर, तो भाई वो एडवांस लेक्चर वाला जो मेरा चैनल है वो आप लोग एफएससी करके जाओगे, एमबीबीएस करने के लिए जाओगे, फार्मेसी करने के लिए जाओगे, तो आपको वहाँ चैनल वहाँ पर भी काम आएगा।
वो एडवांस चैनल है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से। आप लोग वो चैनल देख सकते हैं। उसमें फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उस चैनल को भी आप ज़रूर विज़िट करें और अगर हो सके तो उसको भी अपने लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चैनल का नाम क्या है? मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, इससे आ जाएगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।